वायरलिन के भुले हुए जंगल के मध्य में कोहरे और समय से परे छिपा हुआ एक सुनहरा वृक्ष था जिसे केवल किंवदंतियों में जाना जाता था। ऐसा कहा जाता था कि वह वृक्ष दुनिया के रहस्यों को फुसफुसाता था, अतीत, वर्तमान और भविष्य। सत्य उसे पाने के लिए पर्याप्त बहादुर किसी भी व्यक्ति के लिए। कई लोगों ने इसे खोजा, कोई भी वापस नहीं आया। यानी जब तक राजकुमारी एरीन नहीं आई, वह अन्य शाही लोगों की तरह नहीं थी। कोई गहने नहीं, कोई पहरेदार नहीं, केवल एक डंडा जो उसकी मां के पुराने से बना था, एक चलने वाली छड़ी और सूखे जड़ी बूटियों का एक पाउच। उसका राज्य मर रहा था, उसकी नदियां जहरीली हो रही थीं और उसके सपने मुरझा रहे थे। लेकिन एरीन ने पुरानी कहानियां पढ़ी थी। उसका मानना था कि सुनहरे पेड़ में इलाज का राज छुपा है। के लिए 7 रातों तक वह भ्रम और बदलती परछाइयों में भटकती रही। जंगल ने उसे धोखा देने वाले रास्तों, गूंजती आवाजों और निराशा के दर्शनों से परखा। लेकिन एरीन नहीं हिचकिचाई। उसने हवा का पीछा किया, जंग लगे हुए खामोशी पर भरोसा किया और सुना कानों से नहीं बल्कि दिल से। 8वें भोर को सुनहरा वृक्ष उसके सामने खड़ा था, ऊंचा और स्थिर। इसकी पत्तियां दूर की संगीत की तरह गूंज रही थीं। जब उसने उस पर अपना हाथ रखा, पेड़ की छाल उसकी उंगलियों के नीचे एक गर्म चमक धड़क रही थी। पेड़ ने उससे फुसफुसाया, शब्दों में नहीं बल्कि यादों में। इसने उसे दिखाया कि बीमारी जादू से नहीं बल्कि मनुष्यों के लालच से आई थी। नदियां शापित थीं, टूटे हुए वादे और दबे हुए झूठ। एरीन सत्य लेकर लौटी, खजाना नहीं। उसने भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया, जल को शुद्ध किया और अपनी भूमि में संतुलन बहाल किया। सुनहरा वृक्ष दृष्टि से ओझल हो गया, लेकिन यह गीत उसके रगों में बना रहा। और इस प्रकार दुनिया ने सुनहरे वृक्ष को एक मिथक के रूप में नहीं बल्कि एक क्षण के रूप में याद किया, जिसने एक ऐसी राजकुमारी को चुना जिसने वास्तव में सुना।